आगे बढ़ते हैं, बात जरा पश्चिम बंगाल की करेंगे अब, जहां वक्फ संशोधन कानून को लेकर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा की एक नई घटना बंगाल को हिलाकर जिसने रख दिया है, उसी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये कि बीती शाम कोलकाता से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है दक्षिण 24 परगना का, वहीं पर सोनपुर इलाके में दंगाइयों ने जमकर तोड़फोड़ की। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बीते कल की तस्वीरें हैं, मतलब 14 अप्रैल की ये तस्वीरें हैं। दक्षिण 24 परगना की ये तस्वीरें हैं और दक्षिण 24 परगना का ये सोनपुर इलाका है। यहां पुलिस की गाड़ी उसे तोड़ दिया गया, कई बाइकों को एक साथ आग के हवाले कर दिया गया। देख रहे हैं आप, धू धू कर ये बाइक्स चल रही हैं, पुलिस की गाड़ी है, तोड़फोड़ जिसमें की गई है। तो पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, कई बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया है और इस बीच उग्र प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़पें हुई हैं। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, भीड़ को तितर बितर पुलिस ने किया और इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। हिंसा की घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल अब तैनात है। ठीक ऐसी ही घटनाएं इससे पहले दो बार मुर्शिदाबाद में हो चुकी हैं और ठीक इसी पैटर्न पर पुलिस की गाड़ियां मुर्शिदाबाद में भी, जहां हिंसा हुई वहां निशाने पर ली गई थी, वहां पर भी ऐसे ही बाइकें फूंक दी गई थी और वैसी ही तस्वीरें कल दक्षिण 24 परगना में देखने के लिए मिली। और आइए अब आपको जरा 3 तस्वीरें मैं दिखा देती हूं। पहली 8 अप्रैल की तस्वीर है मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर इलाके की, जहां इसी तरीके से पुलिस की गाड़ियों बाइकों को जला दिया गया था। दूसरी तस्वीर फिर 11 अप्रैल की देख रहे हैं आप, ये भी मुर्शिदाबाद की तस्वीर। इस बार हिंसा का केंद्र एक बार फिर बंगाल में मुर्शिदाबाद ही था। यहाँ सुती और धुलियान इलाका जो है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आगजनी की गई और फिर सेम पैटर्न कल यानी 14 अप्रैल को दक्षिण 24 परगना जिले में दोहराया गया, रिपीट किया गया। दंगे की आग में झोंकने की दक्षिण 24 परगना को कोशिश थी। तारीखें अलग अलग हैं, लेकिन तस्वीरें आप देखेंगे कमोबेश एक जैसी हैं। पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, बाइकों को जलाया जा रहा है। एक ही तरह का तांडव जो है वो भीड़ तारीख दर तारीख करती हुई नजर आ रही है। इस बीच मुर्शिदाबाद में दंगे की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई। दक्षिण 24 परगना जिले को हिंसा की भट्टी में झोंकने की कोशिश कर दी गई। आज सबसे पहले सड़क जाम की गई थी। सूचना मिली तो बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। खुद जॉइंट सीपी क्राइम रुपेश कुमार भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया गया, उन्हें खदेड़ा गया। ये लोग कोलकाता पहुंचना चाहते थे, जहां ऐसे विधायक नौशाद सिद्दीकी ने वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन की अपील की थी, लेकिन पुलिस ने दक्षिण 24 परगना से आ रहे लोगों को रोकने के लिए रास्ते में बैरिकेडिंग की, इसे तोड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने इन पर डंडे भी बरसाए, लेकिन इसके बाद फिर वही कहानी, अराजकता और आगजनी। तो कल की ये तस्वीरें जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, 14 अप्रैल 2025 की तस्वीरें हैं, दक्षिण 24 परगना जिले की तस्वीरें। आइए सीधे आपको लेकर चलती हूँ पश्चिम बंगाल। कोलकाता से हमारे सहयोगी संदीप सरकार इस वक्त मौजूद है और कोलकाता से ज्यादा फासले पर है नहीं दक्षिण 24 परगना, जहां पर कल ये उत्पात मचा है। आज दक्षिण 24 परगना का सोनपुर इलाका, हालात क्या हैं संदीप? देखिए, हालात तो अभी भी गंभीर है, क्योंकि कल जो घटना हुई उसके बाद से अभी तक 8 उपद्रवियों को अरेस्ट किया है। पुलिस की तरफ से यही कंफर्मेशन मिला है। कल जो घटना हुई वो नौशाद सिद्दीकी आईएसएफ का लीडर और एमएलए भी है। नौशाद सिद्दीकी ऑपोजिशन एमएलए है, ऑपोजिशन पार्टी का एक लौता एमएलए है। उनका एक रैली था, जहां से वो ये वक्फ कानून के खिलाफ उन लोगों का प्रदर्शन वो करना चाहते थे। इसके चलते वो जो एकदम कलकत्ता से सटा हुआ इलाका है, जो आपने अभी कहा, वो इलाका का नाम है सोनपुर। वो साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है और उसी इलाके से जो भीड़ कोलकाता के तरफ आना चाहता था उस समय, उसी भीड़ को पुलिस ने रोक दिया और इस रोक के चलते पुलिस के साथ पहले हाथापाई, उसके साथ पत्थरबाजी शुरू हुआ। पुलिस का करीब 5-6 मोटरसाइकिल वो आग के हवाले कर दिया था उपद्रवियों ने। उसके बाद पुलिस का एक ऐसा ही एक प्रिजन वैन था, उसको
पूरी तरह से पलट दिया था। पुलिस के साथ काफ़ी देर तक हाथापाई चला, कई सारा पुलिसकर्मी इंजर्ड है, अस्पताल में दाखिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस का के तरफ से भी इंजरी काफ़ी ज़्यादा है। और आज सुबह जो खबर आया है पुलिस के तरफ से 8 उपद्रवियों को अरेस्ट किया है पुलिस ने। ये गया साउथ 24 परगना का अपडेट। और उसके साथ साथ मुर्शिदाबाद में जहां सबसे बड़ा हिंसा हुआ था, मुर्शिदाबाद को लेकर अभी मैं आपसे अपडेट लूंगी। संदीप रहिए मेरे साथ। देखिए, इस बीच पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका भी एक बयान सामने आया है। लोगों से कानून हाथ में ना लेने की वो अपील कर रही हैं। ममता बनर्जी की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि प्रदर्शन आपको करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, कानून अपने हाथ में मत लीजिए। সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEF যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। প্ররোচনার সময় যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে, তাই তো আসল জয় হয়। अब एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों से कानून हाथ में ना लेने की अपील कर रही हैं और दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेताओं की जुबान से जिस तरीके के बोल निकल रहे हैं वो तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। एक और वो शांति की अपील कर रहे हैं और दूसरी ओर आंखें निकाल लेने जैसी भड़काऊ बातें भी यही नेता कर रहे हैं। सुनिए। সকলের কাছে করজোড়ে অনুরোধ করব, দয়া করে আইন কেউ হাতে তুলে নেবেন না। প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, আপনার বাবা দাদাদের কবরস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আপনাদের তেমন আমাদের সকলের। ওয়াকফ সম্পত্তি কারোর বাপের সম্পত্তি নয়, ওয়াকফ সম্পত্তি একটা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। সেই সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায় তার চোখ যেমন উগড়ে নেবেন, হাত তেমন ভেঙে দেবেন, একথা নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে दायित्व लिए बोलते पारी। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसा की घटनाओं के बीच बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के नेता हैं लॉकेट चटर्जी। उन्होंने बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा और जिस तरीके से हिंदुओं ने पलायन किया है मुर्शिदाबाद से, जो बीजेपी की तरफ से वीडियो शेयर किए, उसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी को जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं फरहाद हाकिम, वो अजीब सा बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं पलायन जैसी तो कोई बात है ही नहीं, जो जा रहे हैं वो बंगाल से बंगाल में ही तो जा रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसका हाथ में है? मुख्यमंत्री कहाँ है? जो पश्चिम बंगाल का जो अभिभावक है हम लोग का, वो कहाँ है? आप देखिए, एक के बाद एक 4-5 दिन तो चल रहा है लगातार, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट करके बस छोड़ दिया है, सोशल मीडिया में लिख के छोड़ दिया है। आप देखिए मुर्शिदाबाद के बाद अभी भांगड़ में हो रहा है, तो भांगड़ में अभी पुलिस के सामने पुलिस का गाड़ी जला रहा है, मोटर बाइक, घर, ऑटो, टोटो सब कुछ जल रहा है, पुलिस के सामने हो रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नवान्नों से मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कुछ मत करो, उन लोगों को करने दो, क्योंकि उसको वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। तो देश में कोई जगह में ऐसा घटना घट रही है जहाँ पे हिंदू लोग घर छोड़ के दूसरा जगह में शेल्टर रहे हैं। बहुत शर्म का बात है, मुख्यमंत्री को रिजाइन देना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है, बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं। इससे बहुत बड़ा घटना गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोग चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है, निंदनीय है, जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है और निकालेगा, मेरा विश्वास है। एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। कोलकाता से हमारे सहयोगी संदीप सरकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और संदीप से जरा मुर्शिदाबाद, जहां 11 अप्रैल को जबरदस्त तरीके से हिंसा भड़की थी, जिसके बाद ये पलायन के आरोप लगे और उसी को लेकर राजनीतिक बयान भी अभी मैं दर्शकों को सुना रही थी, वहां के हालात का अपडेट संदीप।
देखिए हालात अभी भी गंभीर है, क्योंकि जो लोग मुर्शिदाबाद के बगल में भागीरथी नदी पार कर मालदा चले गए थे वो अभी वापस नहीं आए। एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से वो आश्वस्त नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग वापस आ जाए वो हिंदू, उसके बाद फिर से अगर हमले का घटना घटी तो कौन जिम्मेदार होगा और उनका जान माल का सुरक्षा कौन करेगा, ये डर सबके मन में है। मुर्शिदाबाद से मालदा जो लोग चले गए थे वो अभी वापस नहीं आए। जिनका घर जला, जिनका घर में तोड़फोड़ हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, जो लोग डेथ हो गए, उन सब का फैमिली वाले अभी भी इलाके से बाहर है। ये स्थिति के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक नहीं आया है। केंद्र बल तैनात है इलाके में, करीब 17 कंपनी केंद्र बल सीआरपीएफ बीएसएफ का इलाके में अभी रूट मार्च कर रहे हैं। लेकिन फिर से कल एक घटना घटी जो शमशेरगंज में, जहां पे ये हरगोविंद दास और चंदन दास का कत्ल हुआ था, उसी इलाके में ये घटना हुआ। केंद्र बल के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद ढेर सारा एक्स्ट्रा फोर्स मंगाना पड़ा, उसके बाद स्थिति के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल आया। लेकिन ये घटना हो रहा है, ये घटना घट रहा है, अभी भी लोगों के मन में डर का माहौल है। सिचुएशन अभी नॉर्मल नहीं हुआ है मुर्शिदाबाद में, शमशेरगंज, शूती, जंगीपुर इलाके में। बहुत शुक्रिया संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा। आगे भी आज दिन में मैं आपसे अपडेट्स लेती रहूंगी। इस बीच बंगाल में हिंसा को लेकर, हिंदुओं के पलायन को लेकर एक बयान जो है वो कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से भी आया है, जो एक बार फिर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का पलायन हो रहा और हिंदुओं की यह डरपोक स्थिति के कारण आज हिंदू अपने अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर है। आज बंगाल में हो रहा, कल महाराष्ट्र में होगा, परसों मध्य प्रदेश में होगा। एक विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं को डराने के लिए इस प्रकार के कृत्य वहां की सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं, जो निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। हम समस्त हिंदुओं से यही कहेंगे, केवल एक बागेश्वर बाबा से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, ना हिंदू बचना है। घर घर बागेश्वर बाबा की आवश्यकता है।